को कोर्ट केस करना हो 40-50% तीन वर्ग तीन का या किसी और का या जिसका भी करना हो, नंबर दे रहा हूं, नंबर लिखिएगा 95223708 9522289892 9522289894। अब ये नंबर्स अगर आपको मिल गए हैं तो आप इन पे कोर्ट केस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक नंबर और दे रहा हूं आपको 8319765162, ये नंबर्स हो गए। अब आप लोग जब कोर्ट की शरण में जाते हो तो कोर्ट आपको न्याय देता है अगर आपसे गलती हुई है तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। हमारे मध्य प्रदेश के जो भी अभ्यर्थी हैं एक बार सभी लाइव आ जाएं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है जिस पर हमें आज चर्चा करना है और जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी भी आपको उपलब्ध करानी है। तो एक बार शेयर कर दो, स्टेटस में भी लगा लो और सभी लोगों तक ये पहुंचा दो ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच जाए। सर, इसमें खबर क्या है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और ये जो खबर है आपकी बिल्कुल हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है, कोर्ट केस वालों की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि देखा जाए फिर से होगी वर्ग 2 चयन परीक्षा। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार कई लोगों ने आज कॉल करे हैं कि कुछ जो है लोगों ने यहां पर खबर भी भेजी है। आज कई अखबारों में कल जो है अपडेट मिला था, तो ऐसी कई जो है दैनिक भास्कर से लेकर कई अखबारों में ये जानकारी आई है। इसलिए हम आपको स्पष्टता से इसमें आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि क्या फिर से वर्ग 2 जो है चयन परीक्षा होगी, पदवृद्धि से 60 नंबर पर सिलेक्शन। साथ ही बताऊंगा कि हो गए बड़े बदलाव, क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या रूपरेखा बनाई गई है और क्या आपका इस पर जो है खबर पर जो है कहना चाहोगे। तो सबसे पहले तो शेयर कर दो और स्टेटस में लगा दो। ये हमारी टीम जो लगातार आप सबके लिए मेहनत कर रही है। साथ ही में बता दूं, देखिएगा हमारा पूरा मुद्दा ये है आज का कि इसमें इन्होंने जो मुद्दा हाईकोर्ट के द्वारा अंतिम निर्णय आया है उस पर आप सबको अपडेट देना है कि क्या क्या जानकारी है और वर्ग 2 चयन परीक्षा के बारे में इसमें क्या क्या खबर है ये भी बताना है। साथ में देखिएगा दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आपको ये जितनी भी खबरें हैं सही और जो है समय पर दी जाती है। सबसे देखिएगा, हाईकोर्ट के फैसले से बाध्य होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। अब ये जो हाईकोर्ट ने यहां पर डिसीजन दिया है, जो उससे क्यों बाध्य होगी परीक्षा वो बताएंगे आपको। गेस्ट फैकल्टी की उम्मीद जगी, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी के लिए यहां पर एक बड़ा जो है समस्या देखने को मिल रहा था। इनके लिए यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस थी, जैसे अनुभव प्रमाण पत्र है, इन सभी को लेकर। तो ये सारे विद्यार्थी अब कोर्ट केस करने के लिए या फिर कहना चाहिए समस्त इंदौर से भी और जबलपुर से भी कुछ में उसमें से हमारे दीप्ति सिंह एकेडमी के विद्यार्थी थे, इन्होंने कोर्ट केस करा। अब उसको लेकर देखिएगा हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है, अंतरिम आदेश। अब उस पर क्या कहना है उन विद्यार्थियों का एक बार कमेंट बॉक्स में भी लगाना। पहले हम खबर बता देते हैं आपको कि क्या है। हाईकोर्ट के फैसले से बाध्य होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, गेस्ट फैकल्टी की उम्मीद जगी है, क्योंकि इनके द्वारा यहां पर देखिएगा इनको एक बड़ी जीत भी मिली है। कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है हाईकोर्ट ने, यदि याचिकाकर्ता सफल हुए तो करानी पड़ेगी विशेष परीक्षा। यही लाइन वर्ग 2 चयन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी लाइन है, क्योंकि स्पेशली इन्होंने विशेष परीक्षा कहा है। तो इस पर अब हमें आपको जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिएगा यहां पर लिखा है सीधा सीधा, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गेस्ट फैकल्टी को दरकिनार किए जाने के मामले पर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश किया है। अब जो ऐसे गेस्ट फैकल्टी थे उनके द्वारा यहां पर हाई कोर्ट पहुंचे थे, जिनने यहां पर पूरे डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं करी थी, कहना चाहिए, हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एक एकल पीठ ने कहा है कि चयन प्रक्रिया के नतीजे इस मामले पर होने वाले फैसले के अधीन रहेंगे। साथ ही यदि याचिकाएं मंजूर होती हैं तो फिर विभाग को विशेष परीक्षा कराकर उनके प्रकरणों पर विचार करना पड़ेगा। ये खुद हाईकोर्ट ने स्पेशली कहा है कि इनके लिए एक विशेष परीक्षा के आधार पर जो है निर्णय लिया जाएगा और इन प्रकरणों पर भी जो है ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यह आदेश उन हजारों गेस्ट फैकल्टी के लिए है। अब है किसके लिए? उम्मीद किरण बनकर आई है जो विभाग में बरसों की सेवा के बावजूद अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाने के कारण आवेदन से वंचित रह गए थे। यही वो बड़ी बात है
क्योंकि जब इतने समय से पढ़ा रहे हैं, उनके पास जो है सारी प्रक्रियाएं थी और इतनी मेहनत करी, उन्होंने अपना समय दिया और केवल एक कारण से अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो, अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए। मुद्दा यहां यह है कि केवल यहां पर इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड ना कर पाने के कारण आवेदन से वंचित रह गए थे। कितनी बड़ी बात है। साथ में आपको बता दें, अदालत ने यह अंतरिम आदेश जबलपुर की प्रीति त्रिपाठी व 13 अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिया है। इसमें दीप्ति सिंह एकेडमी के विद्यार्थी है, इंदौर से भी थे, उन्होंने भी कोर्ट केस करा, साथ में जबलपुर से भी थे, इन्होंने भी याचिका लगाई। अब ये देखिएगा इस पर क्या आगे कहना है हाई कोर्ट का, वो भी हम आपको बता देते हैं। यह है पूरा मामला। आवेदकों का कहना है कि वर्ष 2023-24 के बारे में। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय दिनेश सर भी आ रहे हैं, थोड़ी सी आपको जानकारी यहां पर दे देंगे और क्या है पूरा मामला वो भी आपको यहां पर पूरी जानकारी समझा देंगे। देखिए, अभी मेरी कुछ स्टूडेंट से चर्चा हुई, आज ही सुबह बच्चे मिले थे और उन्होंने बताया भी सही कि सर क्या वास्तव में आप एग्ज़ाम ये कैंसिल हो जाएगी। तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो रही है, ये उन लोगों के लिए सुविधा दी जाएगी जिनको एग्ज़ाम देने नहीं मिली है। और ये कैसे मिला है, देखिए एग्ज़ाम हर बार कोर्ट केस के बाद एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होती है। हाँ, पीएससी में हुई थी क्योंकि उन्होंने पूरा गड़बड़ किया था, बहुत सारी एग्ज़ाम कैंसिल हुई थी, गड़बड़ किया था, लेकिन इसमें एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने न्याय के लिए गुहार लगाई थी उनको न्याय मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जितने लोग चाहते हैं कि भैया वर्ग 2 वर्ग 3 में जिन्होंने केस लगाया था, वर्ग 3 में अब देखो कोर्ट केस किस किस मामले में लगाया जा रहा है और किस किस मामले में केस लगाना है। जैसे कि आपको पात्रता परीक्षा देने मिल गई और चयन परीक्षा देने से मना कर रहे हैं, तो आप ओवर एज का केस लगा सकते हैं, ओवर एज का केस लगा सकते हैं, उनको जीत मिली है। हमारे कितने स्टूडेंट को जीत मिली है आज हम आपको बताते हैं। जैसे ओवर एज वाले बच्चों के अति शिक्षक में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं दिया था, और अति शिक्षक एक्सपीरियंस जब नहीं दिया तो भैया उन्होंने बोला कि भैया हमको तो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था, अब हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हम कैसे लगा दें। उस पर न्याय मिला, अतिथि को न्याय मिला, अतिथि को न्याय मिला। अब कुछ स्टूडेंट जो हैं, जो अभी टेम्परेरी परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं आया है, लेकिन 40-50% वाले मुद्दों पर, 40%-50% मुद्दे पर भी वर्ग 1 वर्ग 2 में बच्चों को एग्जाम बैठने मिल गया। अब ये क्या है मुद्दा, बता दूं आपको कि ये SC, ST, OBC और आपके EWS, ये लोग इतने स्टूडेंट, अगर इनके नंबर 150 में से 60 नंबर आए हैं, नंबर मतलब 40%, तो ये लोग केस लगा रहे हैं कि हमको बैठने मिले। ऐसे ही अनरिजर्व वाले स्टूडेंट, वो जिनके नंबर आए हैं 75 से प्लस आए हैं और 89 के आसपास, ये 60 से 74 नंबर तक के अनरिजर्व वाले अगर इनके नंबर आए हैं यानी 50%, तो इन्होंने मांग की थी कि हमको बैठने मिले एग्जाम में, तो उनको भी मिला है। तो जो बच्चे कोर्ट केस किसी की मैटर पे जिनको न्याय चाहिए, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, ज्वाइनिंग में आपको गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, तो हम लोग आंदोलन तो करते ही करते हैं। हम आपके लिए एक नंबर दे रहा हूं, अगर आपको कोर्ट केस करना हो 40-50% 3 वर्ग 3 का या किसी और का या जिसका भी करना हो, नंबर दे रहा हूं, नंबर लिखिएगा 9522237038, 9522289892, 9522289894। अब ये नंबर्स अगर आपको मिल गए हैं तो आप इन पे कोर्ट केस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक नंबर और दे रहा हूं आपको 8319765162, ये नंबर्स हो गए। अब आप लोग जब कोर्ट की शरण में जाते हो तो कोर्ट आपको न्याय देता है, अगर आपसे गलती हुई है तो, गलत हुआ तो भैया कोर्ट केस ये क्यों लगाया जा रहा है, ये लोग क्यों बोल रहे हैं 40-50% वाले, पटवारी में 40% 50% लागू है, असिस्टेंट प्रोफेसर में लागू है, बड़ी बड़ी एग्जाम में MP की लागू है, MPPSC तक में लागू है, तो फिर भैया शिक्षक भर्ती में लागू क्यों नहीं है। इन सब को लेकर ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन नंबर्स पर सुबह 9 से 2 बजे के बाद और रात को 9 बजे के पहले ही फोन लगाएं, उससे बाद मत लगाएं क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, फिर फोन नहीं उठते, आप बोलते फोन नहीं उठा पा रहे हैं। दिन में वर्किंग आवर्स में फोन लगाना है। इसके अलावा बाकी की जानकारी आप पाठक सर आपको देने वाले हैं, ठीक है सर, बता दीजिए सर बच्चों को और क्या करना है। चलेगा, तो अब बिल्कुल आप लोग कोर्ट केस कर सकते हैं और नंबर सर ने दे ही दिया है, जितने लोग चाहते हैं बिल्कुल आप लोग कोर्ट केस कर सकते हैं। चलो थोड़ी सी अपडेट और आपको यहां पर बता दें कि यह मामला क्या है, वो भी आप समझ लो थोड़ा सा। चलो जो लोग देखो, बहुत सारे विद्यार्थी
जो लोग विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें तैयारी भी करना है, आप लोग बहुत सारे लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, सर कोई नया कोर्स लॉन्च हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है, बता देते हैं आपको। देखो, ये जो आपको मध्य प्रदेश में समस्त विद्यार्थियों के लिए ये नया बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। कई लोग चाहते हैं सर हमें आपसे पढ़ना है, तो चाहे छात्रावास की तैयारी हो या कोई सी भी एग्जाम्स की कोर्स, आपको व्यापम, एमपीएसआई, आबकारी पुलिस या फिर शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ये सारी तैयारी, चयन परीक्षा से लेकर पात्रता परीक्षा, सभी की तैयारी के लिए बैच जो है लॉन्च हो गया है। ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी, वहां से इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ये देखिएगा हॉस्टल पर्यवेक्षक का इसका भी चल रहा है, DSA 20 कोड यूज कर लेना। ये सारी चीजें हमारी टीम, हमारा जो है परिवार आप सबके लिए, बिल्कुल आप सबके हक की लड़ाई लड़ते हैं और आप सबके लिए यहाँ पर दिखेगा बैच भी लॉन्च कर दिया। अब हम जाते जाते आपको जो है यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज आपको ये बता दें कि यह मामला क्या है, पूरा मामला क्या है, वो और आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले आवेदकों का कहना है कि वर्ष 2023-24 के बारे में अगर आ जाए कि शिक्षक भर्ती में पहली बार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने गेस्ट अनुभव प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य दस्तावेज घोषित तो कर दिया, लेकिन कई जिलों में प्राचार्य और संबंधित अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाए। यह है पूरा मामला। इसके कारण बड़ी संख्या में योग्य गेस्ट फैकल्टी आवेदन ही नहीं कर सके। इस पर यह याचिका दाखिल की गई है। कई शिक्षक हैं जो अपना अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दाखिल कर सके। इस कारणों से ये सभी विद्यार्थी कोर्ट पहुंचे और वहां से जो है अंतरिम आदेश मिला है। अब देखते हैं आगे की क्या प्रोसेस और आप लोग क्या चाहते हैं। और अच्छा, कई विद्यार्थी वर्ग 2 के जो है पदवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को स्पेशल एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि वर्ग 2 में पदवृद्धि होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।